अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको पहले भी कहा था कि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो ये भारत की आखिरी गलती होगी, और भारत ने वो आज अपनी आखिरी गलती दोहरा दी है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब के ऊपर भारत के तकरीबन तमाम शहरों के अंदर जहां पर भी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे थे, पाकिस्तान ने उनके एयर बेसेस को, उनके एविएशन बेस को, उनके टारगेट कैंप्स जितने भी थे जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी मिलिटेंट्स को, उन तमाम को, उनके डिपोज को पाकिस्तान ने तहस नहस करके रख दिया है। और हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ गया है। वो अमेरिका जो कह रहा था कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, इसके बीच हमारा क्या काम, अब वही अमेरिका पाकिस्तान को कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को होल्ड कर दें, मुकम्मल तफसील आपको देते हैं। गुज़िश्ता रात सुबह का वक्त था, पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर भारतीय जो है वो मिसाइल आन गिरे, और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है माशाल्लाह से उसने प्रॉपर काम करते हुए ना भारत के जितने भी मिसाइल थे उन सबके सबको नाकाम बनाया। पाकिस्तान के एयर बेस को जो भारत की जानब से टारगेट किया गया, और फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई सर ऐसी की है। सुबह फजर का टाइम था, अल्लाह अकबर का नारा लगा के पाकिस्तान ने फतेह वन, जिसका तजर्बा भी पाकिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के शिदगी के दरमियान ही किया था, उसकी जो फतेह वन है उसको जो वो इस्तेमाल किया, और उसको इस्तेमाल करते हुए भारत को वो तहस नहस करके रख दिया है। सर ऐसी तबाही शायद भारत ने कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो फतेह वन के जो टारगेट्स जितने भी थे वो सब के सब पाकिस्तान ने अचीव किए, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इन तमाम की जो वो डिटेल सुबह से जो बताई जा रही है। अगर आपको बताएं तो बठिंडा जो है वो एयरफील्ड भारत की उससे तबाह कर दिए गए। पठानकोट का, जहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे थे, जहां से अफगानिस्तान के ऊपर भी रॉकेट दागे गए, जहां से जो है वो जो भारतीय पंजाब है, जो सिखों को भी टारगेट किया जा रहा था, तो पठानकोट का जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान ने उसको जबरदस्त निशाना लगाते हुए उसको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सिरसा एयरफील्ड जो है, अभी उसकी खबर आ रही थी कुछ ही मिनट कबल, उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपको मजे की बात बताएं कि पाकिस्तान ने साइबर हमला भारत के ऊपर ऐसा किया है कि शायद ही भारत ने कभी सोचा होगा कि पाकिस्तान इतना बड़ा अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने बार बार भारत को मुतनब्बे किया था कि हमारा जो है वो बर्दाश्त का जो मादा है उसको आजमाया ना जाए, हमारे पास तमाम की तमाम तैयारी मौजूद है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम एक एटमी जंग की तरफ जाएं। लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान की इस रवैये को शायद ऐसा समझ बैठा था कि पाकिस्तान अब भारत के सामने घुटने टेक देगा, पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की मैशत छोटी है। लेकिन भारत के तमाम सोचों को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया, गलत साबित कर दिया। और अब आपको मजे की बात बताएं कि भारतीय जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है इस वक्त। और अगर आपको यह भी बताएं कि भारत के 70% जितने भी ग्रेड से बिजली के वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है। पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके तमाम चीजों को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। और सबसे अहम चीज, जो भारतीय मिलिट्री की इंस्टॉलेशन है और भारत के जो एटमी असासे हैं वो पाकिस्तान की नजर के अंदर है। पाकिस्तान ने भारत के लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी हैक कर लिए। शायद आपने और मैंने भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है चाइना की मदद से कि उसने भारत के अंदर तमाम चीजें विद इन फ्यू आवर्स जो है वो तमाम के तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए, उनकी तमाम की तमाम वेबसाइट्स को हैक कर लिया है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की जो कंट्रोल है वो भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। और आपको यह बताएं कि राजौरी जो भारत का वो कैंप है जहां पर मिलिटेंट्स को जो वो तैयार किया जाता था, जो पाकिस्तान के अंदर आके दरअंदाजी करते थे, दहशतगर्दी करते थे, उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। और सबसे अहम खबर आपको अगर बताऊं तो पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसको भी तबाह कर दिया, जो कि रूस की मदद से भारत ने हासिल किया था। रूस से जो वो भारत ने खरीदा था और बहुत बड़ी मालियत का था। और अब यह है कि भारत जो वो पाकिस्तान के मिसाइलों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनको नकारा नहीं बना पा रहा है। और यही वजह कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम टारगेट्स के ऊपर लग रहे हैं। पाकिस्तान इनकी वीडियोस जो है वो भी फैला रहा है, वो भी साथ जो वो दे रहा है कि आप एविडेंस के तौर के ऊपर देखें, हमने जितने जो वो टारगेट सेट किए थे तमाम के तमाम टारगेट जो है वो अचीव हो रहे हैं। और सबसे अहम चीज कि भारत के नई दिल्ली के ऊपर कई घंटों से मुसलसल पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो वहां पे उड़ाने पड़ रहे हैं। और जो मोदी सरकार का अपना जो है वो इलाका है वहां पर भी ड्रोन की गाज बस जो वो सुनाई दे रही है। तो इस वक्त अगर आपको बताएं, और जो अभी ताजा खबर आ रही है, अखौर जो एविएशन भारत का बेस है वो भी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।
उड़ी के अंदर जो भारत का जो है वो फील्ड सप्लाई डिपो था उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। और ये वो डिपो थे जहां से मिसाइल रखे हुए थे, वहां से जो वो सप्लाइयां जाती थी और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते थे। कहने का मतलब यह है कि जितने भी वो एयरपोर्ट्स, जितने भी वो फौजी मकाम जहां से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था, पाकिस्तान ने चुन चुनकर उन तमाम का खात्मा किया है। और यही वजह है कि अभी जो है वो अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जब वो कॉल आई है और आर्मी चीफ को यह कहा गया कि हम कशीदगी कम करना चाहते हैं, आप फिलहाल मामले को रोकें। फिर पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को भी अमेरिका की जानब से यह कॉल आई है, अमेरिकन जो वजीर खारजा उनकी जानब से, कि आप जो है वो होल्ड करें। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का मौकफ यही है, अगर भारत यहां पर रोकना चाहता है तो पाकिस्तान इस जंग को रोक देगा, लेकिन अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इन चीजों को दोबारा से जो वो मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इससे ज्यादा जोर के साथ जो वो हमला आवर होगा। और आपको बताएं कि अभी तो पाकिस्तान ने फतेह 1 का जो वो इंडिया के ऊपर तजर्बे जो वो कर रहा है, जो कि जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर, और अगर फतेह 2 और 3 इस्तेमाल हो जाएं तो वो गालिबान 450 किलोमीटर की उनकी रेंज है। और वो अपने साथ एटमी जो मजीद जो हथियार हैं वो भी लेके जा सकते हैं। तो मजीद जो वो जितनी भी तफसीलात आते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक बात हो गई है कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को के जो होश है ना वो ठिकाने लगा दिए। कि आप पाकिस्तान को छोटा समझ रहे थे, आप समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो वो भारत के ऊपर हमला नहीं कर रहा तो शायद पाकिस्तान की कमजोरी है। सर, पाकिस्तान की ये कमजोरी नहीं थी, पाकिस्तान अमन चाह रहा था और पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर ये अटैक किया है, सर पूरी पाकिस्तान की कौम इस वक्त जश्न मना रही है। और भारत के अंदर सुबह फजर के वक्त से लेकर अभी तक पाकिस्तान के मिसाइल जो वो प्रॉपर लग रहे हैं। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है वो अपने साइबर जो अटैक है वो भी भारत के ऊपर किए जा रहे हैं, जिसके बाद भारत का जो सिस्टम है वो तमाम का तमाम एक तरह से जेम होके रह गया है।